सादर नमस्कार मेरे प्यारे फिजियोथेरेपिस्ट भाइयों एवं बहनों। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से अरुणाचल तक की सीमा में सेवा दे रहे फिजियोथेरेपिस्ट भाइयों एवं बहनों का आज विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पर हार्दिक अभिनंदन। विश्व के तमाम देशों में रचे बसे भारतीय फिजियोथेरेपिस्टों का भी इस अवसर पर स्वागत अभिनंदन कि उन्होंने विश्व पटल पर भारत के फिजियोथेरेपी परिदृश्य का डंका बजाया है। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के अवसर पर उन तमाम मरीजों और उनके स्नेही स्वजनों का हार्दिक आभार व्यक्त करना अपना कर्तव्य समझता हूं, जिन्होंने हमारी चिकित्सा पद्धति फिजियोथेरेपी पर विश्वास किया और लगातार कर रहे हैं। फिजियोथेरेपी मौजूदा परिदृश्य और भागम भाग जीवन शैली में अच्छे स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए सबसे लोकप्रिय प्रणाली साबित हो रही है। दिव्यांगों को दैनिक दिनचर्या हेतु सक्षम बनाने में भी इस चिकित्सा पद्धति का वर्चस्व है। इसी आधुनिक चिकित्सा पद्धति का एक भाग फिजियोथेरेपी विभिन्न रोगों में मरीज को आरोग्य प्रदान कर रहा है। वहीं आधुनिक जीवन शैली में व्यक्ति को तंदुरुस्त रखने की मुहिम में भी फिजियोथेरेपी अग्रिम पंक्ति पर खड़ा नजर आता है। कोरोना काल में भी देश और दुनिया में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की श्वसन प्रणाली को मजबूत बनाने में और मानसिक स्वास्थ्य स्तर को बनाए रखने में फिजियोथेरेपी चिकित्सा पद्धति फ्रंट लाइन पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। मानव जाति सैकड़ों वर्षों से बिना दवा वाली चिकित्सा पद्धतियों से सक्रिय रूप से जुड़ी रही है। दुनिया की सभी सभ्यताओं और समाजों में इस तरह का प्रचलन रहा है। इलाज के लिए वैकल्पिक पद्धतियों के उपयोग, जीवन शैली में बदलाव आदि के माध्यम से स्वास्थ्य को बेहतर करने को लेकर पूरी दुनिया में जागरूकता बढ़ रही है। इन उपायों से तनावपूर्ण और तेज रफ्तार वाली जीवन शैली के दुष्प्रभावों को बेअसर किया जा सकता है। दरअसल गैजेट्स आधारित आधुनिक जीवन शैली आज सेहत से जुड़ी कई तरह की परेशानियों की मुख्य वजह बन गई है। फिजियोथेरेपी एक सैद्धांतिक चिकित्सकीय विज्ञान और जीवन शैली का अनुशासन है, जिसमें गति और लय के साथ अस्वस्थता से स्वस्थता की ओर, असक्तता से सख्तता की ओर, अक्षमता से क्षमता की ओर, बिस्तर से गति की ओर जाने के लिए मरीजों को भौतिक माध्यमों से उपचार के साथ प्रेरित किया जाता है। मूलतः देखा जाए तो फिजियोथेरेपी चिकित्सा पद्धति केवल उपचार पद्धति ही नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है। यह व्यक्ति को शारीरिक स्वस्थता के साथ मानसिक स्वस्थता भी प्रदान करता है। बिस्तर में नकारात्मकता से भरे मरीज को उठाकर जन सामान्य रूप से खड़ा कर उसके नैतिक और सामुदायिक मूल्यों को भी स्थापित करता है। जन सामान्य केवल अभी फिजियोथेरेपी की सामान्य चिकित्सा से ही परिचित है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के विभिन्न विशेषज्ञों की भांति फिजियोथेरेपी चिकित्सा में भी अलग अलग भौतिक चिकित्सा विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं। आज फिजियोथेरेपी भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में भारी लोकप्रिय साबित हो रही है। फिजियोथेरेपी का स्याह पहलू यह है कि एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों के बाद मरीज फिजियोथेरेपी की ओर उन्मुख होता है। मरीज को सही सलाह न मिलना, फिजियोथेरेपी चिकित्सा पद्धति के बारे में मरीज की अनभिज्ञता, खर्चीली उपचार पद्धति, लंबी चलने वाली चिकित्सा प्रणाली, चाहे कारण जो भी हो, फिजियोथेरेपी चिकित्सा पद्धति में जब मरीज का विश्वास गहरा होने लगता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस कारण मरीज के चंगा होने में समय लगना स्वाभाविक हो जाता है। फिजियोथेरेपी उपचार विधा के इतिहास पर गौर करें तो हिप्पोक्रेट्स और कालांतर में गैलेनस जैसे चिकित्सक शुरुआती दिनों में मालिश, विद्युत उपचार और जल चिकित्सा के पक्षधर थे। इसे मौलिक रूप से विधा के रूप में प्रचलित करने का श्रेय हेनरिक लिंक को जाता है। आज देश भर में फिजियोथेरेपी के कई स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम शासकीय और निजी शैक्षणिक संस्थान चला रहे हैं। वर्तमान दौर में देश भर में फिजियोथेरेपी चिकित्सकों की विशाल संख्या है। हालांकि फिर भी आज राष्ट्रीय स्तर पर इस पद्धति के चिकित्सकों की कोई काउंसिल नहीं है, जहां पंजीयन की सुविधा हो और शासकीय एवं निजी भौतिक चिकित्सा महाविद्यालयों के संचालन की निगरानी हो सके। हालांकि अधिकांश राज्य सरकारें अपने राज्य स्तर पर फिजियोथेरेपी काउंसिल का गठन कर चुकी हैं। यह एक अच्छी पहल साबित हो रही है।
वर्तमान जीवन शैली से होने वाली बीमारियों मसलन पक्षाघात, मधुमेह, कमर दर्द, गठिया, वात रोग, बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं के कारण स्पाइनल कार्ड इंजरी जैसी बीमारियों और अवस्थाओं में फिजियोथेरेपी विधा अत्यंत कारगर है। बहरहाल इस क्षेत्र में अभी काफी कुछ करना शेष है। उच्च तबके तक पहुंच वाली फिजियोथेरेपी चिकित्सा उपचार पद्धति को आज आवश्यकता इस बात की है कि केंद्र और राज्य सरकार इसे समाज के हर तबके तक पहुंचाने के लिए जोर आजमाइश करे। प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर के सिद्धांत को विभिन्न चिकित्सा संगठनों के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन भी जोर देता है। खास बात यह है कि फिजियोथेरेपी चिकित्सा पद्धति हमेशा बचाव या सुरक्षा पर ही बात करती है। इस दृष्टिकोण से फिजियोथेरेपी चिकित्सा पद्धति भविष्य की प्रमुख और अति अनिवार्य चिकित्सा सेवा बनकर उभरेगी, इस बात से कतई इंकार नहीं किया जा सकता। फिजियोथेरेपी चिकित्सा की जरूरत किसे नहीं है? लद्दाख में -डिग्री तापमान पर मुस्तैदी से डटे सेना के जवान को, छत्तीसगढ़ राज्य के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मोर्चा ले रहे जवानों को, बॉलीवुड के अभिनेता अभिनेत्रियों को, देश के लिए खेल रहे खिलाड़ियों को, बड़े अधिकारी से लेकर छोटे मजदूर को, टेलीविजन में चीख चीख कर चिल्लाने वाले एंकर को, बैंक के काउंटर पर बैठे कैशियर को, किराना दुकान वाले सेठ को, सड़क पर रेहड़ी लगाने वाले तमाम लोगों को, आपको, आपके परिवार के सदस्यों को, मुझको, मेरे परिवार के सदस्यों को, आखिर सबको फिजियोथेरेपी की जरूरत कहीं ना कहीं कभी न कभी पड़ती ही है। ऐसी आवश्यकता वाली चिकित्सा पद्धति का कार्यान्वयन करने वाले आज फिजियोथेरेपिस्ट हताश और निराश क्यों हैं? इसके पीछे शासन की इस पद्धति के प्रति उदासीनता तो है ही, जिसके लिए हम सब विभिन्न मोर्चों पर लड़ रहे हैं और सफलता भी मिल रही है। इस चिकित्सा पद्धति को और लोकप्रिय बनाने, शासन स्तर पर सार्वभौमिक स्वीकार्यता दिलाने और फिजियोथेरेपिस्ट के जीवन स्तर को सुधारने के लिए हमें आगे आना होगा। मैं विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के अवसर पर आप सभी से आह्वान करता हूं कि किसी अन्य फिजियोथेरेपी संगठन से जुड़े हों, कोई समस्या नहीं, अपने हित के लिए सबको एक छत के नीचे आना होगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा, शासन से अपना हक मांगना होगा। इस अवसर पर मैं सीनियर और प्रतिष्ठित फिजियोथेरेपिस्टों से भी अपील करता हूं कि आने वाली नई पीढ़ी फिजियोथेरेपी के पौध को संरक्षण प्रदान करे। मैं फिजियोथेरेपिस्ट की सोई हुई चेतना को जगाकर ललकार कर कहता हूं कि गर्व से कहो, हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं। अन्य चिकित्सा पद्धतियों में मरीज चिकित्सक के पास जाता है, उपचार कराता है और लौट आता है। फिजियोथेरेपी चिकित्सा पद्धति में उपचार के साथ हम मरीज और उसके परिवार के साथ रिश्तों का ताना बाना बुनते हैं, घरेलू संबंध स्थापित करते हैं। मरीज को केवल उपचार नहीं करते, उसे मानसिक स्वास्थ्य और संबल प्रदान करते हैं। उपचार के समाप्त होते तक फिजियो को भी मरीज घर का एक सदस्य मान लेता है। बताइए, क्या ऐसा विश्वास केवल ऐसे ही संभव है? नहीं ना, इसके पीछे छिपा हुआ है मरीज के प्रति हमारे फिजियोथेरेपिस्ट का आपसी प्रेम, स्नेह, विश्वास, आशा, उदारता, सहारा, धैर्य और जुनून। इस विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पर मैं तमाम मरीजों को विश्वास दिलाता हूं कि हम अपने कर्तव्य और सेवा पथ पर डटे रहेंगे, चाहे मुश्किलें कितनी भी कठिन क्यों न हो। आपका हमारे प्रति विश्वास चिकित्सकीय शुल्क से बढ़कर है। मित्रों, आपसे विदा लेते हुए गला रूंध रहा है, वो इसलिए कि ठीक आज के ही दिन 1 साल पहले हमने फिजियो मित्र हिंदी भाषा की पहली मासिक पत्रिका फिजियो मित्र वेब पोर्टल और फिजियो मित्र ऐप की शुरुआत की थी। ऐसे समय में जब तमाम बड़ी पत्रिकाएं बंद हो रही हैं, फिजियो मित्र को निरंतर संचालित करना किसी चुनौतियों से कम नहीं है। आप लोगों के प्यार, सहयोग और आशीर्वाद से फिजियो मित्र अपने सफलतापूर्वक 1 साल पूरा कर रहा है। इस अवसर पर आप सब लोगों का मैं दोनों हाथ जोड़कर हृदय तल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर अपने समस्त पाठकों, प्रतिनिधियों, विज्ञापनदाताओं और फिजियो मित्र के संचालक टीम के सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सहयोग के बिना यह सब कुछ संभव ही नहीं था। मैं बार बार कहता हूं और आज भी कह रहा हूं कि फिजियो मित्र मेरा नहीं है, आप सबका है, आपका है। इसे उन ऊंचाइयों तक पहुंचाना है जिसे स्वप्न में भी छू सका न कोई। फिजियो मित्र के प्रधान संपादक होने के नाते मैं आप सब लोगों का पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए विदा लेता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जब भी आपको मुझे या फिजियो मित्र की जरूरत महसूस होगी,
आप मुझे या मेरी सेवाओं को चौबीसों घंटे अपने चौखट पर पाएंगे। अपना ख्याल रखिए, परिवारजन और स्नेहीजन का ख्याल रखिए, मरीज के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।